हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन चैप्टर नंबर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का हम पार्ट फर्स्ट कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में हम कंप्रेसिबिलिटी संपीड़ता से शुरू करते हैं। संपीड़ता, इसे बीटा से डिनोट करते हैं। किसी मटेरियल की वह प्रॉपर्टीज जिसके कारण बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। जैसे कोई भी मटेरियल है, उस पर कोई बाहरी फोर्स लगाया जाए तो उसके आयतन में कमी होने लगती है, जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं कि वह कंप्रेस हो रहा है, यानी कि संपीड़ता यानी कंप्रेस यानी कम हो रहा है, दब रहा है। इसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या वॉल्यूम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, आयतन प्रत्यस्थता गुणांक के जब मटेरियल को सभी दिशाओं से दबाया जाता है, कोई मटेरियल है उसको सभी दिशाओं से दबाया जाए या दबाव डाला जाए, तब वस्तु के आयतन में विकृति होती है, यानी कमी होती है उसके आयतन में। इस अवस्था में इकाई आयतन में विकृति लाने वाले इस इकाई आयतन में जिसके कारण यह विकृति आई है उसको हम प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं। जो इसमें फोर्स लगाया गया है, जिसके कारण विकृति हुई है, कमी हुई है, उस प्रतिबल को आयतन प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं। रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कंप्रेसिबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस में रिलेशन क्या है? जैसे प्रेशर के कारण जो है वॉल्यूम चेंज होता है। जैसे कोई एक गुब्बारा है, उसको पानी में डाल दिया जाता है, तो पहले तो अगर सिर्फ गुब्बारे में हम हवा भरते हैं तो गुब्बारे में जो हवा भरी है तो गुब्बारा फूला है, तो वो बाहरी यानी बाहर की तरफ जो है फोर्स लगा रहा है। अगर इस गुब्बारे को हम पानी में डाल देते हैं, अगर हम इस गुब्बारे को पानी में डाल देंगे तो पानी जो है वाटर वो गुब्बारे पर फोर्स लगाएगा, जिसके कारण गुब्बारे के आयतन में गुब्बारे का आयतन में कमी आएगी। जो ये कमी आ रही है, ये कमी जो है हमारी कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड़ितता के कारण आ रही है। तो गुब्बारे के आयतन में जो कमी हुई है, चेंजिंग वॉल्यूम और जो गुब्बारे का ओरिजिनल वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम, उसके अनुपात को हम विकृति कहते हैं। चेंजिंग वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको हम विकृति कहते हैं। आयतन में इसकी विकृति हुई है। जैसे देख लो, यहाँ लिखा हुआ है कि गुब्बारे को पानी में डालने से इसके आयतन में कमी हो जाती है। जब गुब्बारे को हम जब पानी में डालेंगे तो उसके आयतन में कमी हो जाएगी। ये कमी किस कारण होती है? क्योंकि जो पानी है उस चारों तरफ से गुब्बारे पर प्रेशर लगा रहा है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल टू चेंजिंग वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम स्ट्रेन है, इसे द्रवीय प्रतिबल यानी फोर्स पर यूनिट एरिया, जो हाइड्रोलिक स्ट्रेस है P, वो बाहरी दबाव की वजह से अनंत हो जाएगा। जो बाहरी दबाव लग रहा है इसकी वजह से हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है द्रवीय प्रतिबल वो अनंत हो जाएगा। आइए हम दोस्तों हुक्स लॉ देखते हैं। हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। हाइड्रोलिक स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है इसे हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन है इसे वॉल्यूम स्ट्रेन। हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज इक्वल टू K इंटू वॉल्यूम स्ट्रेन। के हमारा जो है बल्क मॉडुलस है, यह कांस्टेंट है। K इज इक्वल टू हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। हमारा जो है हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो है प्रेशर में चेंज हुआ है। इसके हाइड्रोलिक जो हमारा स्ट्रेस है प्रेशर में चेंज हुआ। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंजिंग वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इसकी जो यूनिट है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। प्रेशर में वृद्धि के कारण वॉल्यूम में कमी होगी, इसीलिए माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, निगेटिव मार्क लगाया जाता है। इसीलिए जब कोई प्रेशर है उसमें वृद्धि
जो प्रेशर है इसके कारण जो है वॉल्यूम में कमी होती है। जब प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, मतलब प्रेशर में वृद्धि होगी यानी प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम में कमी आएगी। कंप्रेसिबिलिटी जो है 1/K यानी कि कंप्रेसिबिलिटी जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका यूनिट जो है हमारा मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन। प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो बल्क मॉडुलस बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो बल्क मॉडुलस बढ़ेगा, लेकिन अगर प्रेशर घट रहा है तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो कंप्रेसिबिलिटी घटेगी। आइए दोस्तों हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पर। 0.8 मिलियन न्यूटन मीटर स्क्वायर का दाब लगाकर किसी द्रव का आयतन 0.04% कर दिया जाता है। द्रव का आयतन गुणांक K एवं संपीड़ितता गुणांक बीटा ज्ञात कीजिए। गिवन हमको दिया है कि जो हमारा प्रेशर है 0.8 मिलियन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ओरिजिनल वॉल्यूम हम 100 मान लेते हैं और वॉल्यूम जो चेंजिंग वॉल्यूम है उसे 0.04% में है। इसको हम चेंज करना चाहें तो इसे 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अब यहाँ फार्मूला लगा देते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन माइनस डेल्टा B अपॉन V 0.8 और इसका यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे जो है हमारा आ जाएगा 2 शून्य आ जाए, ये पॉइंट हटेगा 2 शून्य आ जाएगा तो यहाँ से 4 दूनी 8 और यहाँ 1000 से 0.2 में गुणा होगा तो 2000 मिलियन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बल्क जो कंप्रेसिबिलिटी है ये बल्क मॉडुलस के व्युत्क्रमानुपाती होती है तो 1/K रख के यहाँ रख देंगे और यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर प्रति मिलियन न्यूटन। अब प्रेशर के बारे में देखते हैं। प्रेशर यानी दाब किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को प्रेशर कहते हैं। जैसे कोई हमारा ये सरफेस है, इस सरफेस पर ये सरफेस का कोई एरिया है, मान लो ये एरिया A है, इस पर कोई फोर्स लग रहा है F लग रहा है, तो ये जो फोर्स लग रहा है लंबवत जो फोर्स लग रहा है किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले इकाई क्षेत्रफल इसका लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। तो P = जो हमारा लंबवत फोर्स लग रहा है F तथा इसका एरिया किस पे लग रहा है A पर लग रहा है। फोर्स F किस पे लग रहा है, एरिया A पर लग रहा है। इसका जो यूनिट है ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है। वेपर प्रेशर देखते हैं। वेपर प्रेशर जब कोई लिक्विड पदार्थ या सॉलिड पदार्थ अपने वेपर रूप में सतह की तरफ बढ़ती है उस स्थिति में जो प्रेशर बनता है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। जब कोई लिक्विड है या सॉलिड है उसको गर्म मान लो उसको गर्म करते हैं, अगर गर्म करेंगे तो उसमें से वेपर बनेगा और वह वेपर जो है जब ऊपर बढ़ता है तो ऊपर कुछ ना कुछ दाब लगाता है। अगर दाब नहीं लगाएगा तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा। जो दाब लगाता है उसे ही वेपर प्रेशर कहते हैं ऊपर उठने के लिए। जिसके बढ़ते तापमान के साथ वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। यदि सतह का प्रेशर यानी दबाव आसपास के दबाव के बराबर है, इस स्थिति में लिक्विड बॉयल होने लगेगा। उसे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब कोई लिक्विड है वो मान लो कि वेपर में आ गया है, लेकिन वहाँ का प्रेशर है वो आसपास के दबाव के बराबर है। जो हमारा वेपर प्रेशर है आसपास के दबाव के बराबर है, तो उस स्थिति में हमारा लिक्विड क्या होगा, बॉयल होने लगेगा। विस्कोसिटी यानी श्यानता किसी लिक्विड का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण उसकी एक लेयर दूसरी लेयर पर फिसलने का विरोध करती है उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। ये एक लेयर, मान लो ये एक लेयर है लिक्विड की, ये दूसरी लेयर है, ये एक लेयर दूसरी लेयर पर ये जो है फिसलने का विरोध कर रही हैं, इसको ही हम विस्कोसिटी बोलते हैं। माना
माना कि कोई लिक्विड एक प्लेन सरफेस पर बह रहा है यानी फ्लो हो रहा है। इस सरफेस से ऊपर विभिन्न ऊंचाइयों पर लिक्विड की लेयर की विस्कोसिटी को दिखाया गया है। मान लो ये हमारा सरफेस है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है 0 होगी और वायु दूरी पर इसकी वेलोसिटी जो है b है। तो y प्लस डी वाई पर जो हमारा वेलोसिटी है v प्लस डी बी है। और यहाँ पर कर्तन बल भी लग रहा है, यहाँ पर कर्तन बल यहाँ लग रहा है, इंटरनल फ्रिक्शन शेयर स्ट्रेस लग रहा है। तो हम यही देखते हैं इधर प्लेन सरफेस पर लिक्विड का वेलोसिटी 0 होगी क्योंकि लिक्विड के कण प्लेन सरफेस से चिपके रहते हैं और लिक्विड की वेलोसिटी ऊपर की ओर लगातार बढ़ती जाएगी। प्लेन सरफेस पर फ्रिक्शन के कारण जो है इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे जो हमारा लिक्विड है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, उसकी लगातार इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जिस सरफेस से ऊपर बढ़ेगा, जितना ही ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। माना प्लेन सरफेस से y दूरी पर एक लिक्विड की लेयर की वेलोसिटी v है और y प्लस डी वाई दूरी पर लिक्विड की दूसरी लेयर है जिसकी वेलोसिटी v प्लस डी वी है। क्योंकि दोनों लेयरों की वेलोसिटी में dv का डिफरेंस है, इसलिए दोनों सतहों के बीच आंतरिक घर्षण यानी आंतरिक घर्षण कर्तन बल यानी इंटरनल फ्रिक्शन शेयर स्ट्रेस क्रिया करने लगता है। दोनों जो लेयर हैं उनकी वेलोसिटी में dv का अंतर है, इसीलिए उसमें जो है इंटरनल फ्रिक्शन शेयर स्ट्रेस काम कर रहा है। जो चिन्ह में दिखाया, जो हम फिगर दिखाए थे उसमें दिखाया गया है। शेयर स्ट्रेस टाउ दूरी y, यहाँ कामा हो जाएगा, ये हमारा टाउ है। टाउ दूरी y के संदर्भ में वेलोसिटी परिवर्तन के दर के समानुपाती है। टाउ इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई डी वाई। dv हमारा सतहों के घनत्व है और dy क्या है, डिस्टेंस है। तो टाउ इक्वल टू म्यू dv बाई डी वाई। ये हमारा जब यहाँ प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ म्यू जुड़ जाएगा। म्यू हमारा कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कहते हैं। यही जो ये आया है ये श्यानता समीकरण कहलाता है, न्यूटन का श्यानता समीकरण कहलाता है। इसकी जो यूनिट है न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर या पॉइस इंटू सेकेंड। जो हमारा टाउ है ये शेयर स्ट्रेस है और म्यू हमारा है विस्कोसिटी। म्यू हमारी विस्कोसिटी है, इसका मात्रक जो है न्यूटन इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर या पॉइस इंटू सेकेंड होता है। नोट, लिक्विड की विस्कोसिटी ताप बढ़ने से घटती है और गैसों की विस्कोसिटी ताप बढ़ने से बढ़ती है। जब कोई लिक्विड है तापमान बढ़ेगा, तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो घट जाएगी। अगर कोई गैस है उसका तापमान बढ़ेगा तो उसकी विस्कोसिटी जो है बढ़ती है। आइए मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी को हम कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं। श्यानता मापन, मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। लिक्विड की विस्कोसिटी मापने के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई लिक्विड है, इसकी विस्कोसिटी हमको मापना है तो हम विस्कोमीटर इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। विभिन्न विस्कोमीटर में जैसे एंगुलर विस्कोसिटी, साइबोल्ट विस्कोमीटर, रेडवुड विस्कोमीटर आदि प्रमुख इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे श्यानता को मापने के लिए। कोहिजन, दो समान प्रकार के कणों या सतहों के एक दूसरे से चिपकने की प्रवृत्ति को हम कोहिजन कहते हैं, जैसे वाटर, ऑयल इत्यादि। जब कोई दो समान प्रकार के कण एक दूसरे से चिपकते हैं तो उन्हें हम कहेंगे कि इसमें कोहिजन यानी संसंजन बल है। कोहिजन, इसमें जो ये कण है इसमें कोहिजन प्रॉपर्टीज विद्यमान है। जैसे वाटर है, वाटर आपस में चिपकता है। ऑयल है, ऑयल आपस में चिपकता है। एडिशन देखते हैं। आसंजन, जब दो विभिन्न प्रकार के कण सतहों के एक दूसरे से चिपकने की प्रवृत्ति को हम एडिशन कहते हैं। जब कोई समान प्रकार के कण आपस में चिपकते हैं तो उसे हम
संसंजन कहते हैं। जब कोई जब दो भिन्न प्रकार के कण आपस में चिपकते हैं तो हम उसे एडिशन कहते हैं। जिसमें जैसे पेंट तथा तारपीन तेल के मिश्रण, जब कोई पेंट, जैसे कोई देखे होंगे आप, कोई पेंट जब करता है तो उसमें तारपीन तेल का मिश्रण करता है, जिससे पेंट का वॉल्यूम भी बढ़ता है और जो है अच्छे से पेंट लगता भी है, मतलब दीवार में चिपकता है। अब नॉन कोहेशन या नॉन कोहेसिव, मॉलिक्यूल्स के बीच आपस में आकर्षण नहीं होता है। अगर मॉलिक्यूल है उसमें आपस में आकर्षण नहीं है तो कहेंगे ये नॉन कोहेसिव, इसमें कोई संसंजन बल विद्यमान नहीं है। जैसे बालू के कण आपस में चिपकते नहीं हैं कभी, देखेंगे। और डस्ट, धूल, रेत भी नहीं चिपकती है आपस में। सरफेस टेंशन देखते हैं हम लोग। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। जो पृष्ठ तनाव है द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर, कोई द्रव है उसका स्वतंत्र पृष्ठ है, उस पर कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की अवस्था में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव की पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा पर लंबवत कार्य करता है। खींची गई काल्पनिक रेखा पर लंबवत कार्य करता है। जैसे हमारा कोई इसे टी से दर्शा देंगे, इक्वल टू F/L, फोर्स जो है लंबाई के लंबवत कार्य कर रहा है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। सरफेस टेंशन जो है कम से कम एरिया जो है प्राप्त करना चाहता है। इसे हम कोई पृष्ठ है, द्रव की स्वतंत्र पृष्ठ, कोई द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ है, वो अपने सरफेस एरिया को कम करना चाहता है, इसलिए वो सदैव टेंशन की अवस्था में रहता है। इसे ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी में तैरती है। F/L यहाँ को दिया गया है, T इक्वल टू F/L। इसका मात्र यूनिट जो है न्यूटन प्रति मीटर है। केपलरी केस्कात के बारे में देखते हैं। केसनली ट्यूब में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केस्कात कहते हैं। जैसे कोई केपलरी ट्यूब है, द्रव उसमें ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है, इसकी जो घटना है इसे केस्कात कहते हैं। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केसनली में ऊपर चढ़ता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता है वो नीचे उतर जाता है। जैसे कोई कांच की हमारी केपलरी ट्यूब है, केसनली है, उसमें अगर वो कोई उसमें लिक्विड डाला जाता है, अगर वो कांच को भिगोता है तो फिर वो ऊपर जाएगा, केसनली में ऊपर चढ़ेगा। अगर वो कांच को नहीं भिगोता है तो वो केसनली में नीचे उतर जाएगा। जब केसनली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी की सतह केसनली में धंसा हुआ रहता है। केसनली की जो पानी की सतह केसनली में धंसा हुआ लगता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखेंगे अब हम। न्यूटन के श्यानता के नियम के अनुसार फ्लूइड की लेयर पर लगा कर्तन बल टाउ उसकी कर्तन विकृति की दर के समानुपाती होता है। टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dB/dy जो हमारा है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन है, मतलब कर्तन विकृति की दर है, dB/dy। टाउ इक्वल टू म्यू dB/dy, टाउ इक्वल टू म्यू dB/dy। dB/dy इज रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। म्यू हमारा क्या है, हमारा म्यू जो है विस्कोसिटी है। अब देखेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड।
न्यूटनियन फ्लूइड वे फ्लूइड जो न्यूटन के विस्कोसिटी नियम को पालन करते हैं न्यूटनियन फ्लूइड कहलाते हैं। जैसे शेयर स्ट्रेस टाउ इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई, ये न्यूटन के नियम का पालन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा वाटर है, ऑयल है, इत्यादि जो है न्यूटनियन फ्लूइड हैं। नॉन न्यूटनियन फ्लूइड अब हम देखते हैं। नॉन न्यूटनियन फ्लूइड वे फ्लूइड जो न्यूटन के विस्कोसिटी के नियम का पालन ना करें नॉन न्यूटनियन फ्लूइड कहलाते हैं। टाउ नॉट इक्वल टू म्यू डी बाई डी वाई। जैसे फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट जो है न्यूटन के विस्कोसिटी के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए इसे नॉन न्यूटनियन फ्लूइड कहा जाता है। आइए दोस्तों हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 0.4 × 0.4 मीटर सेक्शन वाली एक टंकी में 1 मीटर ऊंचाई तक कोई तेल भरा है। तेल का आपेक्षिक गुरुत्व 0.8 मान भार ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ है आपेक्षिक गुरुत्व इक्वल टू तेल का घनत्व अपान पानी का घनत्व। 0.8 हमारा दिया हुआ है आपेक्षिक घनत्व, तेल का घनत्व हमें निकालना है और पानी का घनत्व 1000 होता है। तो तेल का घनत्व यहाँ से निकाल लेंगे, 1000 × 0.8 800 हमारा आ जाएगा। तेल का घनत्व इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इक्वल टू वेट ऑफ वॉल्यूम अपान वॉल्यूम। तेल का वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को तेल का घनत्व भी कहते हैं, तेल का स्पेसिफिक डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा है 0.4 × 0.4 × 1 और स्पेसिफिक वेट हमारा 800 आया है। इसको इसमें रख देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 128 किलोग्राम हमारा निकल के आ जाएगा तेल का वेट। तो दोस्तों यहीं पर हमारा दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।